क्वेश्चन में दो ब्लॉक दे रखे हैं, दोनों ब्लॉक के बीच में जो स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो 0.5 है, टेबल स्मूथ है। हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है इस फोर्स की, जिसके लिए दोनों ब्लॉक साथ में मूव करेंगे। इस क्वेश्चन पे आने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ, फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे अपन। तो इस एग्जांपल में दो ब्लॉक है, एक 5 kg का, एक 10 kg का। 10 kg के ब्लॉक पे एक फोर्स लग रहा है F इज इक्वल्स टू 50 न्यूटन। दोनों ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन 0.6 न्यूटन नहीं, इसकी कोई मतलब यूनिट नहीं होती, सॉरी। तो क्वेश्चन ये है, क्या ये दोनों ब्लॉक साथ में मूव करेंगे? आंसर हाँ या ना में होना चाहिए, ठीक है। तो इसको अपन फाइंड करते हैं कि क्या होना चाहिए आंसर, साथ में मूव करेंगे या नहीं करेंगे। इससे अपन इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं इनको करने का कॉन्सेप्ट भी समझेंगे कि कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को। तो इन सभी क्वेश्चंस को करने के कुछ स्टेप होते हैं। सबसे पहले अज्यूम both the blocks moving together with same acceleration। सबसे पहले हमें अज्यूम करना है फर्स्ट स्टेप में, जो दोनों ब्लॉक है वो साथ में मूव कर रहे हैं सेम एक्सेलरेशन से, ठीक है। तो इसके लिए अपन न्यूटन्स लॉ लगाते हैं 5 kg के ब्लॉक पे। 5 kg जैसे 10 kg के ब्लॉक पे तो फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन, इसको मूव 50 न्यूटन करवा रहा है। लेकिन 5 kg के ब्लॉक पे क्या लग रहा है जो इसको मूव करवा रहा है? तो वो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इसको इस तरफ लग रहा है, ठीक है। और जो 10 kg का ब्लॉक है उस पर पीछे की तरफ लग रहा है, टू अपोज द रिलेटिव मोशन। इसे आगे की तरफ लग रहा है 50 न्यूटन। अब दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहे हैं सेम एक्सेलरेशन से, तो एफ एस इज इक्वल्स टू एफ ए। इसको मूव करवा रहा है फ्रिक्शन 50 माइनस एफ एस इज इक्वल्स टू 10 ए, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 50/15। अब सेकेंड स्टेप में जो 10 kg का ब्लॉक है उसको मूव करवा रहा है 50 न्यूटन का जो फोर्स है वो, लेकिन जो 5 kg का ब्लॉक है उसको मूव कौन करवा रहा है? उसको मूव करवा रहा है फ्रिक्शन। तो उस फोर्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 5, जो 5 kg के ब्लॉक को 50/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव करवा सके, वो फोर्स कितना होना चाहिए? तो F इज इक्वल टू मास 5 और एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए? 50/15, तो 50/3 न्यूटन, ठीक है। रिक्वायर्ड फ्रिक्शन ये है, इस 5 kg के ब्लॉक को 50/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस एक्सेलरेशन से मूव कराने के लिए रिक्वायर्ड वैल्यू, जो फ्रिक्शन की वैल्यू है, रिक्वायर्ड वैल्यू वो कितनी है? 50/3। इतना फ्रिक्शन होना चाहिए इन दोनों के बीच, जिससे कि ये दोनों जो ब्लॉक है वो साथ में मूव कर सकें, ठीक है। जो F की वैल्यू है
वो 50/3 न्यूटन होनी चाहिए इस 5 kg के ब्लॉक को इस एक्सेलरेशन से मूव करवाने के लिए। अब रिक्वायर वैल्यू तो ये है, लेकिन रिक्वायर वैल्यू इसका मतलब ये थोड़ी है कि अपने पास इतनी वैल्यू है। अपने पास मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन की कितनी होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की? एफ कितना होता है, मैक्स कितना होता है एफ मैक्स? म्यू एम जी। म्यू कितना है? एम जी नहीं, एन होता है ये, लेकिन इसको अपन यहाँ पे एम जी लिख रहे हैं क्योंकि एम जी की वैल्यू, एन की वैल्यू एम जी है। म्यू कितना है? 0.6। एम कितना है? 5, 10, 30 न्यूटन। अब रिक्वायर्ड वैल्यू है इन दोनों को साथ में मूव करवाने के लिए, जो एफ की वैल्यू है वो 50/3 न्यूटन है, और अपने पास मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन की कितनी हो सकती है? 30 न्यूटन। तो जो रिक्वायर वैल्यू है एफ वो लेस देन एफ एस है, ठीक है। रिक्वायर्ड वैल्यू एफ एस से कम है, तो ये जो दोनों ब्लॉक है वो साथ में मूव करेंगे। लेकिन जैसे जैसे हम इस 50 न्यूटन के फोर्स को बढ़ाएंगे, एफ को बढ़ाएंगे, तो जो ये एक्सेलरेशन है वो भी इंक्रीज होगा। एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा तो ये रिक्वायर्ड वैल्यू है वो भी इंक्रीज होगी, और एक टाइम पे आके एफ की वैल्यू एफ एस के इक्वल हो जाएगी। एफ की वैल्यू एफ एस के इक्वल हो जाएगी। उसके बाद अगर हम इस फोर्स को बढ़ाते हैं एफ फोर्स को, तब ये दोनों साथ में मूव नहीं करेंगे, तब इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, ठीक है। तो इसको आगे देखते हैं अपन। अब मैंने 5, 10 इस पर 100 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, क्या अब ये साथ में मूव करेंगे? देखते हैं। कॉमन एक्सेलरेशन कितना है? ए अपने पहले देख चुके हैं स्टेप, तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। 100/15, ठीक है। रिक्वायर वैल्यू कितनी है? एफ 5 मल्टीप्लाइड बाई 100/15, तो 100/3, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है फ्रिक्शन की? पिछली बार निकाला है अपने, 30 न्यूटन है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 30 न्यूटन है। अब रिक्वायर वैल्यू ये है और मैक्सिमम ये है, तो एफ रिक्वायर वो बड़ी है एफ मैक्स से, तो फ्रिक्शन अब इतना फोर्स प्रोवाइड नहीं कर पाएगा जिससे कि ये दोनों ब्लॉक है वो साथ में मूव कर सकें। अब जो ये दोनों ब्लॉक हैं वो साथ में मूव नहीं करेंगे, वो दोनों अलग अलग मूव करेंगे, अलग अलग वेलोसिटी से, अलग अलग एक्सेलरेशन से, सॉरी, अलग अलग वेलोसिटी भी होगी, अलग अलग एक्सेलरेशन भी होगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए वो फाइंड करते हैं अपन। अब मैं आपको बता दूं, म्यू के की वैल्यू भी 0.6 ही है। अगर दिया ना हो क्वेश्चन में तो अपने को वही वैल्यू ज्यूम करनी है, ठीक है। तो अपने को अब एक्सेलरेशन फाइंड करना है, कितने एक्सेलरेशन से दोनों मूव कर रहे होंगे अलग अलग। 10, 5, इस पे 100 लग रहा है। एफ बी डी बनाते हैं दोनों के अलग अलग। एफ पर लग रहा होगा इस तरफ एफ के, जो इसको मूव करवा रहा होगा इस तरफ, और 10 पे लग रहा होगा इस तरफ एफ के, जो इसको अपोज कर रहा होगा इसके मोशन को, इस पे लग रहा होगा एफ। एफ के की वैल्यू कितनी होगी? म्यू के एम जी। म्यू के कितना है? 0.6, 5, 10, 30 न्यूटन। तो एफ के इज इक्वल्स टू 5a, इसको मूव करवा रहा है ये, 30 न्यूटन इज इक्वल्स टू 5a। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये 5 kg के ब्लॉक के लिए है, ठीक है। अब वरना इसके लिए फाइंड करते हैं, न्यूटन्स लॉ लगाते हैं। एफ माइनस एफ के 10a 10, एफ कितना है? 100 माइनस एफ के कितना है? 30 इज इक्वल टू 10 a10। a10 की वैल्यू कितनी आ गई? 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब नीचे वाला ब्लॉक 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कर रहा होगा, और ऊपर वाला जो ब्लॉक है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कर रहा होगा।
अब अपन इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब इस क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू पूछी है फ्रिक्शन की, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू पूछी है तो फ्रिक्शन की, तो उसमें जो एफ रिक्वायर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एफ मैक्स के। एफ रिक्वायर कितना है, पहले अपन एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। एक्सेलरेशन कितना है, एफ अपॉन 3। तो एफ रिक्वायर कितना हुआ, 1 मल्टीप्लाइड बाई एफ अपॉन 3। एफ अपॉन 3 आ गया। एफ रिक्वायर कितना हुआ, एफ अपॉन 3। एफ मैक्स कितना है, एफ मैक्स कितना है 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 1 10। एफ की वैल्यू कितनी आ गई 15 न्यूटन। इस फोर्स के लिए, ये मैक्सिमम फोर्स है, इसके लिए जो दोनों ब्लॉक है साथ में मूव करेंगे। अगर अपन थोड़ा सा भी इंक्रीज करते हैं एफ से स्लाइटली 15.00001 भी अगर करते हैं, तभी जो दोनों ब्लॉक है वो साथ में मूव नहीं करेंगे, ठीक है। ये मैक्सिमम वैल्यू है फ्रिक्शन की, मतलब फोर्स की, जिसके लिए जो दोनों ब्लॉक है वो साथ में मूव करेंगे।